नमस्ते, मैं कोमल वेस्ट्रोवाणी विद कोमल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो कल हमने बात की थी 6th हाउस के बारे में, आज हम बात करेंगे 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस को मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। ये 4th हाउस से यानी माता के हाउस से, सुख के हाउस से 4th है, और 10th हाउस से यानी कर्म के हाउस से या पिता के हाउस से 10th हाउस है। अब ये सोचिए, माता से 4th, 10th से 10th। आप लॉजिक समझिएगा कि अगर कोई पुरुष शादी करना चाहता है तो पत्नी से वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। पत्नी से वो हमेशा चाहेगा कि उसकी पत्नी केयरिंग हो, लविंग हो, उसका ख्याल रखे, उससे प्यार करे, राइट। तो हो गया 4th से 4th, यानी एक बंदा हमेशा यही चाहेगा कि उसकी पत्नी उसकी माँ जैसा उसका ख्याल रखे। और अब लीजिए एक स्त्री की कुंडली, तो वो हमेशा चाहेगी कि उसका पति उसके पापा जैसा हो, उसके पापा जैसा उसका ख्याल रखे, केयर करे, उसके नखरे उठाए। थोड़ा बहुत ये लड़की को होता ही है ऐसा। क्यों? 10th से 10th, क्योंकि कर्म का हाउस, कर्म से कर्म, पिता से पिता का, यानी वो 7th हाउस हो गया। तो 7th हाउस है स्पाउस का, पार्टनरशिप का। सिर्फ लाइफ पार्टनर का नहीं, ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी ये हाउस है। बहुत इफेक्ट करता है ये हाउस। ये हाउस है आपकी पब्लिक इमेज का, कि आपको बाहर की दुनिया कैसे देखती है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हर ग्रह यहाँ बैठ के आपको कैसा स्पाउस दे सकते हैं, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका यहाँ कोई सेपरेटिव प्लैनेट बैठा है तो आप अपनी मैरिड लाइफ कैसे बचा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर सूर्य बैठा हो तो बोलते हैं कि सूर्य यहाँ पे बैठा हो तो डिवोर्स हो जाता है, दोनों को पटता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दोनों की कुंडली में अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो फिर ईगो क्लैशेस होना यहाँ होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी एक की कुंडली में यहाँ पे सूर्य बैठा है तो अगर सामने वाले को या आपको उसकी ईगो संभालना आ जाए, ईगो हैंडल करना आ जाए, क्योंकि हमेशा उसकी ईगो खराब नहीं होती है, वो थोड़ा डोमिनेटेड हो सकता है, गुस्सा वाला हो सकता है, उसको ईगो हाई हो सकता है, लेकिन वो उतना ही केयरिंग भी हो सकता है, एक पिता जैसा भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य पिता भी है। तो हो सकता है कि उसका अंदर आपके लिए पिता जैसा ही भाव हो। लेकिन अगर ये आप समझ लेंगे तो आपका मैरिड लाइफ बच जाएगा। तो हमेशा जिसका 7th हाउस में सूर्य हो उसको मैं सलाह देना चाहूंगी कि ईगो त्याग दीजिए। आपको पूरा आपका ईगो भूल जाना है। देखो, ईगो भूल जाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। ईगो नहीं होगा, ईगो क्लैशेस नहीं होगा, तो आपका जीवन और सुंदर बन सकता है। अब यहाँ पे चंद्र की बात करते हैं। चंद्र यहाँ पे बहुत ही केयरिंग, लविंग, केयर करने वाला, नर्चरिंग पार्टनर दे सकता है। लेकिन अच्छा चंद्र, अगर चंद्र यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है इमोशनली आप बहुत डिपेंडेंट हो सकते हो अपने पार्टनर पे, या फिर यहाँ पे सेपरेटिव प्लैनेट के साथ हो तो आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि इमोशनली आप पूरे नहीं हो पा रहे हो अपने पार्टनर से, ऐसा हो सकता है। चंद्र इमोशंस में ऊपर नीचे करेगा तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा आपका पार्टनर थोड़ा मूडी हो सकता है, अपने मूड के हिसाब से वो चल सकता है, या फिर उसका मूड का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी आपकी लाइफ ही ऐसे डिपेंडेंट होगी उसके मूड पे। अगर उसका मूड खराब तो आपको अंदर दिल में बहुत दुख होगा, उसका मूड अच्छा तो आप भी खुश, ऐसे आपकी लाइफ हो सकती है। अब लेंगे यहाँ पे मंगल। 7th हाउस में मंगल कहा जाता है कि मंगल दोष देता है, लेकिन हमेशा वो मंगल दोष नहीं देता है। अगर 7th हाउस में मेष राशि में ही मंगल हो
या फिर वृश्चिक राशि में ही मंगल हो तो कैसे मंगल दोष दे सकता है। हाँ, आपका पार्टनर बहुत ऊर्जावान दे सकता है, लेकिन हर बार मंगल दोष के हिसाब से आप सेपरेट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने पार्टनर का गुस्सा संभालना आ गया, उसका हठ संभालना आ गया, तो आपका लग्न जीवन, आपका मैरिड लाइफ अच्छा भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे बुध। बुध यहाँ पे बहुत ही बुद्धिमान, कम्युनिकेटिव पार्टनर दे सकता है, बहुत ही अच्छा बातूनी पार्टनर देगा, बहुत ही बिजनेस माइंडेड भी हो सकता है वो। लेकिन यहाँ पे अगर अफ्लिक्टेड बुध है तो हो सकता है कि उसके बोलने से आप हर्ट हो, या आप दोनों में कम्युनिकेशन ना हो, वैसे भी हो सकता है। गुरु यहाँ बैठ के देखिए, एक स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है गुरु, और एक पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक होता है शुक्र। तो अगर गुरु यहाँ पे बैठा है तो ये स्त्री के लिए कुछ ज्यादा अच्छा पोजीशन नहीं है, क्योंकि कारको भावनाशाय ऐसे बोला जाता है। अब गुरु यहाँ का कारक हो गया, यहाँ बैठ गया, तो हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके स्पाउस से बहुत ज्यादा हो, यानी ऐसा स्पाउस आपको मिल ही नहीं सकता कि भाई उसमें ये भी क्वालिटी हो वो भी क्वालिटी हो, तो उससे अच्छा आप सिंगल रहिए, है ना, क्योंकि आपको अपने एक्सपेक्टेशन से हिसाब से स्पाउस मिलेगा ही नहीं, या फिर जो मिला है उस पर संतुष्टि मनाइए। अब लेकिन अगर गुरु यहाँ पे खराब बैठा है ना, तो फिर हो सकता है कि वो गड़बड़ और ज्यादा करे, क्योंकि एक तो गुरु पति का कारक है, तो फिर सेपरेशन पे बात जा सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं शुक्र कैसे फल देता है। शुक्र यहाँ पे बहुत सुंदर, एक देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पसंद रखने वाला पार्टनर दे सकता है, लेकिन वही शुक्र यहाँ पे खराब हो जाए तो हो सकता है एक से ज्यादा पार्टनर आपको दे सकता है, यानी अफेयर्स दे सकता है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है, बाकी और भी पोजीशन देखनी पड़ेगी ग्रह की, फिर आप ऐसा बोल सकते हो। अब आ जाइए शनि पे। देखिए, शनि यहाँ पे दो काम करता है। शनि अगर यहाँ पे उच्च राशि में बैठा हो तो खास ध्यान रखिए कि आप हमेशा प्रोफेशनली ग्रो करोगे शादी होने के बाद, लेकिन वो ग्रो करके ना आपका पर्सनल लाइफ पे आप ध्यान नहीं दोगे, या फिर आपको प्राउड हो जाएगा कि भाई मैं तो इतना कमाता हूँ, फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, तब आपको धक्का लगेगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खास 7th हाउस में उच्च के शनि वालों के लिए मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप बैलेंस करना सीखिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ अगर स्वराशि में शनि बैठा है तो हो सकता है आपके लेट मैरिज हो, या आपसे बड़ी उम्र की औरत के साथ मैरिज हो, स्त्री है तो बड़ी उम्र के मर्द के साथ आपके मैरिज हो, बहुत ही मैच्योर पार्टनर मिलेगा आपको। और अगर वो शत्रु राशि में हो तो आपकी मैरिज डिले हो सकती है, या मैरिज के बाद आपको ये भी लग सकता है कि उससे तो अच्छा मैं कवारा ही था या कवारी ही थी, वैसे भी हो सकता है। अब राहु यहाँ पे क्या करेगा? राहु यहाँ पे भ्रम पैदा करेगा, आपको अपने पार्टनर से संतुष्टि होगी ही नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन सच में बहुत ज्यादा होगी कि, या फिर अनकन्वेंशनल पार्टनर भी मिल सकता है, यानी आप फॉर एग्जाम्पल आप जैसे गुजरात के हो और आपको कोई साउथ इंडियन के साथ आपकी शादी हो गई, अगर ऐसी शादी आपकी होगी तो वो टिकेगी। अगर 7th हाउस में राहु है और ऐसी शादी नहीं होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो वो थोड़ा डगमगाने का या फिर थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ी कहासुनी बढ़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। केतु यहाँ पे सेपरेटिव प्लैनेट्स में आएगा, तो केतु यहाँ पे अलगाव दे सकता है, सेपरेशन दे सकता है, लेकिन अगर आपका स्पाउस धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे 8th हाउस, और 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय अम्बे।